हेलो स्टूडेंट्स, द मच अवेटेड फॉर्म दैट इज सीयूईटी बहुत दिनों से क्लास लगाए जा रहे थे, अब आएंगे। नाउ एनटीए ने अपना रिलीज कर दिया है प्रोस्पेक्टस रिगार्डिंग द सीयूईटी 2024। सो क्लास 12th वालों के तो अभी बोर्ड्स चल रहे हैं, सो बच्चे बोर्ड से फोकस करें क्योंकि डेट अभी अच्छी खासी है फॉर्म भरने के लिए। सो जब उनका एक बार बोर्ड का एग्जाम हो जाए उसके बाद वो फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो ड्रॉपर्स हैं वो एकदम कूद के फॉर्म नहीं भर देंगे, 2-4 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद जो फॉर्म की फिलिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको रिक्वायर्ड है जानने के लिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो सीयूईटी जो है इट इज फॉर द एडमिशन टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज। टोटल 44 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट आती हैं और वो एक्सेप्ट करती हैं सीयूईटी का स्कोर। इसके अलावा बहुत सारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं ये भी सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। सो प्रोस्पेक्टस में तो 44 यूनिवर्सिटी के बारे में मेंशन कर रखा है, मगर 44 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज भी लेटर ऑन ऐड हो सकती हैं यहाँ पर। फर्स्ट वील से द इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली हैं। सो इस साल से क्या हो रहा है, द एग्जामिनेशन विल बी इन द हाइब्रिड मोड, जिससे जो नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर है वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर तक बहुत परेशानी होती थी कि बच्चों का जो टेस्ट सेंटर होता था वो घर से मतलब 50-50 किलोमीटर दूर तक भेज देते थे। तो इस साल क्योंकि हाइब्रिड मोड में हो रहा है तो उसकी वजह से जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। सो आपका अपने आसपास का जो टेस्ट सेंटर है वो अलॉट हो जाएगा। सो ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 27 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 26 मार्च तक आप इसे भर सकते हैं। फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो होगी 28 और 29 मार्च को। जो सीयूईटी का एग्जाम होगा इट विल बी बिटवीन द 15th मई एंड 31st मई। 15 मई और 31 मई के बीच में अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम है वो होगा। सो टोटल 2 से 3 शिफ्ट होती हैं पर डे। सो लास्ट ईयर तक तो 3 शिफ्ट हुआ करती थी, मगर क्योंकि इस साल जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे तो मे बी 2 शिफ्ट में हो जाए। जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा 30 जून। अब आते हैं फीस कितनी लगने वाली है। सो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज फॉर अप टू 3 सब्जेक्ट्स, ओबीसी के लिए 900, SC ST और PWD के लिए 800 रुपीज। यहाँ पर जानने वाली बात क्या है कि मैक्सिमम आपको टोटल जो है 6 सब्जेक्ट ही लेने हैं। यहाँ पर पहले क्या होता था, स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट चुन लेते थे जिसकी वजह से फीस भी ज्यादा लगती थी और बहुत सारी परेशानियां भी होती थी। सो एनटीए ने क्या किया है कि आप मैक्सिमम जो है 6 सब्जेक्ट ही आप कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगती है वो अंडर द 6 सब्जेक्ट ही पूरे हो जाते हैं। सो इसमें से एक तो जनरल टेस्ट रहेगा प्लस एक जो लैंग्वेज है वो तो होगी। सो ये दो तो सब बच्चों को ही देना है, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। इसके अलावा जो आपके स्पेसिफिक डोमेन्स के सब्जेक्ट हैं, लाइक अगर हम बात करें साइंस की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी हो गया। इसके अलावा कॉमर्स वाले बच्चे अकाउंट्स दे सकते हैं, इको दे सकते हैं। ऐसे जो आपके स्पेसिफिक डोमेन्स के सब्जेक्ट हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग जो डोमेन्स के सब्जेक्ट भर देने हैं। तो 1000 रुपए हैं 3 सब्जेक्ट तक के, और हर एडिशनल सब्जेक्ट के आपके लगेंगे 400 रुपए एक्स्ट्रा। सो लाइक अगर आप 6 सब्जेक्ट भी चुनते हैं टोटल पूरे, सो 1200 रुपए हो जाएंगे आपके एक्स्ट्रा। तो टोटल जो है वो मैक्सिमम 2200 रुपए तक का फॉर्म हो सकता है। अगर आप 5 सब्जेक्ट ही लेते हैं, 3 डोमेन्स, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज, तो फॉर्म आपको पड़ेगा 1800 रुपए का। सो आप अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने टेस्ट देने हैं। तो मोड ऑफ टेस्ट रहने वाला है वो रहने वाला हाइब्रिड मोड में, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और पेन पेपर भी होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, टोटल 13 लैंग्वेजेस होंगी। सो मैक्सिमम लोग तो इंग्लिश ही सेलेक्ट करने वाले हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं जहां पर रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट 1 लैंग्वेज तो सेलेक्ट करनी ही करनी है। जो टेस्ट का सिलेबस रहने वाला है लैंग्वेजेस के लिए तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो डोमेन सब्जेक्ट है आपने क्लास 12th में जो पढ़े हैं उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे, और सिर्फ क्लास 12th का ही सिलेबस आएगा, 11th का सिलेबस नहीं आएगा। इसमें क्लास 12 से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल टेस्ट के अंदर जीके, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब चीजें क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट है दैट इज exams.nta.ac.in/CUET-UG, इस साइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। दूसरी पॉइंट बात कि हर सब्जेक्ट से आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अकाउंट्स, इको, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, इन सभी के क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सो जो इंग्लिश है, इंग्लिश को करने के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। इसके अलावा जो ये सब सब्जेक्ट्स जो आपके स्पेसिफिक डोमेन्स का सब्जेक्ट है, इनको करने के लिए मिलेंगे आपको 60 मिनट्स। फॉर्म भरने का प्रोसेस जो एकदम सिंपल है। पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर से। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करके आप जो डिटेल्स है अपनी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, 10th क्लास, 12th क्लास, सभी जो मार्क्स वगैरह हैं या पेयरिंग है उसके अकॉर्डिंग भर देने हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हुए ध्यान क्या रखना है कि जो आपकी फोटो होनी चाहिए, एक तो 80% फेस आपका होना चाहिए उस पर। इसके अलावा जो साइज है फोटो का वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे वो 4 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए। और अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो वो लोग अपना जो PWD का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करेंगे। फाइनली आपको कर देना है फीस पेमेंट। उसके बाद जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसको डाउनलोड करके रख लेना है आपको। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है
कि सभी बच्चों को अपना जो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर है वो करेक्ट देना है, आप इसको डबल चेक कर। सो फाइनल फीस पेमेंट करने से पहले एक बार अपना जो पूरी डिटेल्स है वो सारी एक बार चेक कर लेनी है, और आपको जो भी डिटेल्स भरनी है इट इज एज पर द 10th क्लास रिकॉर्ड्स। इनकेस आपको क्वेरी है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम आपको बता ही दी है कि कंप्यूटर मोड और पेन पेपर बेस्ड दोनों मोड में होंगे टेस्ट। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज तो सेलेक्ट करना ही है सभी को, इंग्लिश का पेपर तो देना ही है, क्योंकि मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं उसमें एलिजिबिलिटी जो है वो जनरल टेस्ट और इंग्लिश के बेस पे ही होती है। सो ये 2 टेस्ट तो सबको देने ही देने हैं, जनरल टेस्ट और इंग्लिश। तो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो 61 है, जिसमें से 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन सब्जेक्ट है और एक जनरल टेस्ट है। सो आप जो कॉम्बिनेशन बनाना उसमें से एक तो लैंग्वेज रखना, एक आपका रहेगा जीटी, प्लस आप 3 डोमेन ले सकते हैं, या अगर आपको अपनी जो ब्रांच स्विच करनी है तो आप 4 डोमेन्स भी ले सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। टोटल क्वेश्चन बता दिया आपको कि टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 करने होते हैं, और आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए टोटल जो टाइम मिलेगा हर पेपर को करने के लिए इट इज 45 मिनट्स, एक्सेप्ट इन दीज डोमेन सब्जेक्ट जहां पर आपको मिलेंगे 60 मिनट्स फॉर अटेम्प्ट द क्वेश्चन। जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है 15 मई से 31 मई के बीच में पेपर होंगे, और 3 शिफ्ट में होंगे। जो डेट है और जो टाइम है वो मेंशन होगी आपके एडमिट कार्ड पे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर देनी होगी। सो पर्सनल डिटेल्स ये देख सकते हैं आप, क्या क्या पर्सनल डिटेल्स हैं। जैसे नॉर्मल फॉर्म फिलिंग होती है सेम उसी तरह का प्रोसेस है। इसके अलावा प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपको अपना पासवर्ड चुनना है, पर्सनल डिटेल्स देनी है। उसके बाद क्लास 10th और क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स वगैरह सब भरने हैं। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएंगी, आपको 10th क्लास 12th क्लास की क्वालिफिकेशन डिटेल्स दे देनी है। एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, फिर आएगा यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है ये कि लाइक सपोज करो आपने टोटल 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप जो इन 10 यूनिवर्सिटीज हैं सिर्फ उन्हीं में एडमिशन ले सकते हैं। जो बाकी की यूनिवर्सिटीज है आप वहां पर भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। सो आप कितनी भी यूनिवर्सिटी और कितने भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको जो अपने डोमेन सब्जेक्ट हैं और जो जनरल टेस्ट है वो सब चुनने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फीस पेमेंट है वो होगी। नेक्स्ट वी हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। जो मार्किंग स्कीम रहने वाली है वो कैसे कैसे रहने वाली है। सो हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, और हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स का डिडक्शन होगा। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन सही है सो नंबर सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो आप देख सकते हैं द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड इन द CUET irrespective of the fact that the candidate has chosen the university in the online application form। मीन्स आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है और कोर्स सेलेक्ट करना होता है, मगर इन लेटेस्ट स्टेजेस जब आप एडमिशन के लिए जाएं तो जो यूनिवर्सिटी आपने नहीं चुनी है आप वहां पर भी एडमिशन के लिए जा सकते हैं, यू कैन अप्लाई देयर। लास्ट में देखते हैं जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, और कौन कौन से हैं देखते हैं उसे। सो अकाउंट, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब देख सकते हैं कौन कौन से मिलेंगे आपको। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मास मीडिया, सब उन्हीं को सेलेक्ट करना जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हो, क्योंकि यू कैन आंसर बेटर कि आपने साल भर वही पढ़ा है तो आपसे वो क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे। सो दीज आर द डिटेल्स अबाउट द CUET एप्लीकेशन फॉर्म 2024। जो और सारी डिटेल्स हैं वो बाद की जो वीडियोस है उसमें डिस्कस करेंगे। सो फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज के जो फॉर्म है वो आ रखे हैं जहां पर एडमिशन जो इट इज नॉट ऑन द बेस ऑफ द CUET। सो यू कैन विजिट द चैनल एंड सी मोर वीडियोस कि कहां पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ रखे हैं और कहां का एडमिशन जो है ओपन जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।